चलिए, कल आपको जो पढ़ाया गया था पिछले क्लास में के बाद आपको से आगे अभी पढ़ाया जाएगा। अनुपात समानुपात आपका चल रहा है चैप्टर। चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा, पिछले क्लास में आपको लास्ट में जो बताया गया था, पिछले क्लास में आपको कहाँ तक बताया गया था? x अनुपात y अनुपात z तक। चलिए, x अनुपात y अनुपात z, इसका मान कुछ दिया हुआ था। जैसे इसका मान दिया हुआ था 1/2 अनुपात आपको था 3 अनुपात 5 अनुपात, और उसके बाद है 4 अनुपात 7। आपको इसमें बताना था क्या? x अनुपात y अनुपात z का अनुपात बताना है कितना होगा, यही बताए थे ना? पिछले क्लास से जोड़। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है? एलसीएम, नीचे वाला का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 2, 5 और 7 का एलसीएम कितना? 70। एलसीएम कितना हो गया? 70 हो गया। अब क्या करते थे? इसको भागा देते थे और ऊपर वाला में क्या गुना कर देंगे। कितना होगा? 35 हो जाएगा। 35 और ये कितना हो जाएगा? 14 पचे 70 और 4 42 और ये हो जाएगा कितना? 40। ये ए बी सी का क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। ये पिछले क्लास में आप बना लिए थे। चलिए आपको आगे बताए थे हम, देखिएगा, जैसे ए बी सी का मान दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान कुछ लिख लीजिए 2 अनुपात 3 अनुपात 5 लिखे हैं। ठीक, इतना लिखे थे। आपको बताना है ए बटा में बी अनुपात बी बटा में सी अनुपात सी बटा में डी, सी बटा में ए। बताए थे उस दिन, ये बताए थे ये वाला। हाँ, इसमें क्या करेंगे देखिएगा, कितना करेंगे? 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 अनुपात 3 अनुपात 5 और उसके बाद कितना? 5/में कितना? 2। ये अनुपात हो गया। ये सही अनुपात है, ए बी सी का अनुपात ये सही है। इतना का अनुपात सही है? नहीं। जब भी अनुपात हम निकालते हैं सिंपल फॉर्म में होना चाहिए अनुपात। ये सिंपल फॉर्म में अनुपात नहीं है, इसको हमेशा अनुपात में, इस अनुपात में लाना पड़ेगा। ठीक, ये इसको क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम? 3, 5 और 2 का कितना एलसीएम? 30। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 से भागा देंगे कितना? 10, 10 दूना 20। अनुपात कितना? 6, 6 18, अनुपात कितना? 15, 15 पचे। ए बी सी का अनुपात, मतलब ए बी सी का अनुपात क्या आ गया? ये इसका अनुपात है। ये ए बटा में बी का अनुपात कितना? 20, फिर बी बटा सी का अनुपात 18 और सी बटा ए का अनुपात। ये मेन आंसर हो। ठीक, क्या हुआ? 2/3। ठीक, ए बटा में बी, यहाँ से लिखें ए बटा में बी, फिर बी बटा में सी, कहाँ से? 3/5। ठीक, अनुपात निकाल रहे हैं। नहीं, ये अनुपात सही नहीं है। कभी भी अनुपात बटा में नहीं रहता है। और ये अनुपात निकाल रहे हैं, इसका अनुपात निकाल रहे हैं। ए बटा में बी का अनुपात, बी बटा में सी का अनुपात और सी बटा में डी का अनुपात निकाले हैं। हाँ, क्वेश्चन रहता है, आपको ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको निकालना है ये। इसका आंसर ये आया है 20, 18 कितना? 75। समझ गए? चलिए लिखिए, ये समझ गए हैं? ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, आपको निकालना है ए बटा में बी, बी बटा में सी और सी बटा में ए निकालना है। क्या किए हैं? ए बटा में बी लिख लिए हैं, ए बटा में बी 2/3, बी बटा में सी लिखे हैं बी और सी 3 में कितना? 5, और सी बटा में ए लिखे हैं कितना? 5/2। और उसके बाद इसका क्या लिए? एलसीएम। एलसीएम कितना? 70। 30 और 30 से 3 में भागा दिए तो कितना? 10, 10 दूना 20। उसके बाद फिर 5 से भागा दिए तो कितना? 6, 6 18, फिर 2 से भाग दिए तो 15, 15 पचे 75। चलिए लिखिए, ये सब आपको शायद उस दिन बता दिए थे,
बताया हुआ था ये सब। चलिए आगे लिख लिए हैं। चलिए आगे देखिएगा, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी बराबर 2/3 और बी बराबर है 3/4। ठीक, उसके बाद बी अनुपात सी। बी अनुपात सी आपका दिया हुआ है 2/3, 4/2, 5/। चलिए अब हमको इसका निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे निकालेंगे? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या करेंगे। चलिए देखते हैं बना के। चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर कर लेंगे, वो काट लेंगे, ऊपर वाला जो बचेगा वो ही अनुपात हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कितना है 3 और यहाँ कितना है 4, दोनों को बराबर कर लें। कितना से गुना करेंगे, इसको 4 से, इसको 3 से, कितना हो गया। यहाँ अगर 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी करेंगे 4 से, और यहाँ 3 से किए हैं तो यहाँ भी 3 से करेंगे। तो ए और बी का अनुपात कितना, 8 और 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों तो बराबर ही है, 2 और 2 बराबर है, तो ये दोनों अनुपात कट गया, ये दोनों अनुपात कट गया। अब देखिए मेरा बच गया है कितना, 8 अनुपात कितना 9। अब फिर बी और सी का कितना, 4 और 5। अब यहाँ पे प्लॉट मेथड जो बताए थे वो लगा लेना है। ए बी और कितना हो जाएगा, कट रहा है, कोई नहीं कर रहा है। 8 8 64, 9 चौक 36, 9 पचे हो गया 64, 64 36 45। ये आपका क्या हो गया, अनुपात हो गया। 32 आया था, गलत है। देख लीजिए ये 8 8 क्या होता है, रुक जाइए रुक जाइए, ये 4 यहाँ अगर गलती हो गया, हाँ ये 4 वाला यहाँ न आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 36 45। ये बगल वाला लिखते हैं ना, प्लॉट मेथड बताए थे, प्लॉट मेथड बताए थे ना, बगल वाला प्लॉट को क्या अपना मानना है, बगल वाला लिख लिए 32 36 45 हो गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हर को बराबर करना है। हर को बराबर कर लिए, उसको ऐसे ही काट देंगे, यहाँ हर बराबर ही था, ये कट गया। अब जो ऊपर में बचेगा उसको लिख लेना है। चलिए आगे देखिएगा, एक मेथड दे रहे हैं, यहीं पे आप सब बनाइएगा। क्या दें इसको, लिख लिए हैं, ठीक है। चाहिए अभी लिखिएगा। नहीं बनाना है, रुक जाइए। बात चलिए बनाइए।
जैसे है बनाइए ना। बहुत आसान है जी, जल्दी बनाइए। आ गया। चलिए देखिए क्या करेंगे इसमें, पहले हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करेंगे तो ये यहाँ पे कितना से गुना, 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 से हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर हो गया, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ए अनुपात बी बराबर कितना यहाँ से आ गया, 2 और 3। यहाँ देखिए ये तो बराबर ही है, 1 और 4 यहाँ तो है ही। अब ए बी बी और सी, अब कर लीजिए यहाँ बी को बराबर कर लीजिए, हो जाएगा। अगर डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे भी डायरेक्ट बराबर कर सकते हैं, यहाँ 3 है ना, तो इसको 3 बनाने के लिए कितना से गुना, 3 से, तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा, हो गया। चलिए तो ए बराबर कितना हो गया, 2, बी बराबर कितना हो गया, 3, और सी बराबर कितना आ गया, आया। समझ में आ गया आप सबको। ए विशाल पीछे सीधा बैठिए, बनाइए। चलिए अब अगला टाइप बताते हैं आपको। इस तरह से आपको बटा में जब दिया रहेगा तो अनुपात निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, बटा में जो भी रहेगा उसको हर को बराबर कर देना है, उसके बाद जो बचेगा वही अनुपात हो जाता है। ठीक, जल्दी लिखिए, लिख लिए ना। चलिए आगे देखिए, एक अलग दूसरा मेथड देखिएगा। जैसे दिया रहेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, बराबर दिया रहेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, अब बराबर बताना है आपको क्या, a b c का अनुपात बताना। 3:4:2 है। आइए बनाइए, अंदाजे नहीं बनाइए। हाँ चलिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए प्रोसेस जो होता है वो हम पहले बता रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे बनाएंगे वो भी बता रहे हैं। चलिए इसको क्या करेंगे, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k मानेंगे। ठीक, 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर क्या मानेंगे, k मानेंगे। अब देखिए यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, k बटा में कितना, 2। a बराबर क्या हो जाएगा, k बटा में 2। यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, k बटा में 2 के 3, और c बराबर क्या हो जाएगा, k बटा में 4। अब ये आ गया, अब नीचे बन जो रहता है उसका एलसीएम लेते हैं। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना, 12, ए एलसीएम कितना, 12 हो जाएगा। अब देखिए 12 जब आ गया तो 6 भागा दीजिएगा तो कितना, 6, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6। ए अनुपात सी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद कितना, 4, 4 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 3 आ गया। अब देखिए डायरेक्ट इसको क्या बनाएंगे, जैसे 2 है, 3 है और 4 है, आपको इतना नहीं लिखना है, के नहीं लिखना है, डायरेक्ट 2, 3 और 4 का क्या एलसीएम लेंगे और इससे भागा दे देंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम लिए कितना, 12, डायरेक्ट 2 से भागा देंगे तो ए का मान निकलेगा, फिर 3 से भागा दिए तो 2 का मान, बी, और सी 4 से भागा देंगे तो सी का मान निकलेगा। ठीक, ये आपको प्रोसेस है, इस टाइप से बनाया, पहले के माना जाता है, के बराबर आता है, उसके बाद ये बनाया जाता है, प्रोसेस यही है। लेकिन आपको डायरेक्ट बनाना है तो इस टाइप से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सब बनाइएगा। 4a बराबर 5b अब आपको बताना है, हाँ जैसे आप अच्छा लगे हाँ दीजिए, जल्दी जितना जल्द आपको मान बताना है, ए बी सी डी का मान बताना है। तो
आ गया आप सबका? क्या करना है, पहले एलसीएम चारों का लीजिए। 5, 4, 5, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम भी नहीं निकल रहा इससे। फास्ट निकालिए, एलसीएम निकालने के लिए बता दिए। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर खत्म हो चुका है, अब आप एलसीएम निकालने के लिए सोच रहे। आ गया? 60 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? 4 से भागा दे देंगे, कितना? 15। फिर 5 से भागा देंगे तो कितना? 12। 6 से भागा देंगे और 3 से भागा देंगे तो आ गया। यही ना आया ए बी सी डी का? क्या था इसमें? 1 मिनट का भी टाइम लगेगा, 1 मिनट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप सब? समझ गए? चलिए चलिए, अब दूसरा टाइप का लिख लिए हैं सब? अब ये पूछ ली। आज है ना? चलिए, ए का लिखिएगा। अगला टाइप का क्वेश्चन है। ए का अगर 300% है, बी का 200% और सी का 150%, तीनों बराबर है, तो ए अनुपात ए अनुपात तीनों बराबर है। ए का 300%, बी का 200% और सी का 150%, तीनों बराबर है, तो आपको ए बी सी का अनुपात बता बनेगा। हाँ जरूर। चलिए देखिए, ए का 300% का मतलब क्या? 300 बटा में 100। परसेंटेज का मतलब क्या? बटा में 100 करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 300% को लिखेंगे, 300 बटा में क्या? 100। 2 जीरो कट गया, 3 सिर्फ बचा, तो ये क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा। तब बराबर बोले हैं तो सबको बराबर। इसमें भी बटा 100 करेंगे तो ये 2b हो जाएगा। और उसके बाद ये भी बटा में 100 करेंगे तो 101.5b हो जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन तक आ गया? पिछला क्वेश्चन तक आ गया। अब इसको अगर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, सब में 2 से गुना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या? 6 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 6a, फिर हो जाएगा 4b, उसके बाद क्या हो जाएगा? 3c। अब बन जाएगा, ए बी सी का अनुपात निकलेगा। अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना आया? 6, 4 और 3 का एलसीएम 12 भी ले सकते हैं, 12 लीजिए। 24 क्यों ले रहे हैं? 12 से लीजिए। तो ये 6 से भागा देंगे तो कितना? 2। 2 अनुपात कितना? 3 अनुपात। आ गया दिक्कत? सबसे पहले क्या किए? परसेंटेज को हटाएं, जो अनुपात में आ गया, फिर पिछले क्वेश्चन तक आ गया, एक स्टेप ऊपर में सिर्फ बढ़ा था। ठीक, एक क्वेश्चन आप सब बनाइए, दे रहे हैं। हो गया? ये लिखिए। चलिए आप सब बनाइएगा। ए का बताइएगा, ए बी का अनुपात। आइए वो क्वेश्चन बनाइएगा। सीता मारा है समझ में? अब लगता है बैग खड़े। आ गया आप सबका? आया विशाल? आगे बन रहा है? बनाने दीजिए।
आ गया आंसर। चलिए देखिए, जिनका नहीं आया देखिए, परसेंटेज है तो ये दो जीरो जीरो सब कट जाएगा, कट जाएगा। तीनों क्या है, बराबर है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3a हो जाएगा बराबर क्या, 5b बराबर क्या, 6c। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम, 3 5 और 6 का 30, एलसीएम 30। एलसीएम का सिर्फ अपने मन में रखना कि एलसीएम कितना है उसका कोई। अब क्या हो जाएगा, 10 और ये कितना 6 और ये कितना 5, 10 6 5। आया था सबका, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में, कर रही है। परसेंटेज है ना, परसेंटेज को हमेशा क्या करते हैं, परसेंटेज का मतलब बटा में 100। दो जीरो कट गया, सिर्फ 3 बचा, तो का मतलब गुना होता है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3a, कट के क्या बचा 3a बचा, वही लिखे 3a। फिर परसेंटेज को हटाएंगे, यहाँ भी 100 हो जाएगा, कट जाएगा, 5 भी हो गया। फिर यहाँ भी वही करेंगे तो 6c हो गया। ठीक, अब तीनों का क्या बोले थे, एलसीएम लेने। एलसीएम कितना आ गया 30। अब सब में 30 से भागा दे दीजिए, जो आएगा वही अनुपात हो जाएगा। 3 से भागा 30 में दिए तो कितना 10 आया, 5 से भागा 30 में दिए 6 आया, और 6 से भागा दिए तो 5 आया। बस यही है। चलिए अब अगला टाइप, समझ गए ना इतना आप सब। ये आगे देखिएगा, अगर आपका अनुपात में दिया रहेगा a अनुपात b अनुपात c, मान लीजिए 2:3:4 है। ठीक, अब आपको निकालने के लिए क्वेश्चन रहेगा a बटा में b प्लस c, फिर अनुपात में रहेगा b बटा में प्लस b, b प्लस c प्लस में, फिर आपका रहेगा c बटा में a प्लस। ठीक, इसका अनुपात निकाल, क्या करेंगे, सबका मान रख लेंगे पहले, का जो मान है वो मान रखिए, जो आएगा उसका अनुपात में फिर बदल देना है। चलिए देखिएगा, समझ लीजिए पहले, a बराबर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे 2, अब b प्लस c कितना 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 हो गया 7, अब बराबर है। और उसके बाद अनुपात लिखे हैं। चलिए उसके बाद b का मान कितना 3, और c प्लस a कितना 6 ना, c प्लस a 6, अब फिर क्या हो जाएगा c कितना है 4, और a प्लस b हो गया। अब इसको अनुपात में बदल देना, ऐसे अनुपात सही है, नहीं है, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले के बराबर कर लीजिए, उसका गुना कर लीजिए। चलिए 7 6 और 5 का एलसीएम कितना, तो सब, अच्छा ये कट रहा है, तो 2 कर लीजिए, कट रहा है जो, ये हो जाएगा कितना 2/7, 1/2 और 4/5। अब देखिए 70 एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम अगर 70 मेरा हो रहा है, एलसीएम कितना 70, 10 10 दूना 30, अनुपात कितना 35, 14 चौके आ गया है। एबीसी का अनुपात क्या हो गया 30 35 56। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, ये सब एग्जाम में ये सब पूछते रहता है हमेशा। चलिए एक क्वेश्चन आप सब बनाइएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान दिया हुआ है 2 3 5, 2 3 5 दिया, वो नहीं ना, ठीक है। अब आपको बताना है ए प्लस बी बटा में सी अनुपात बी प्लस सी बटा में अनुपात
प्लस में बटा में ए का मान बता। इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस 80 5 उतना आ गया। सेम क्वेश्चन है, जैसे पहले अनुपात में लिखिए, बटा में जोड़ के लिखिए, एलसीएम ले लेना। पता है? चलिए देखिए, ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी कितना 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और सी कितना है 5, अनुपात बी और सी कितना 3 और 5 कितना 8, बी कितना है 3, उसके बाद सी और ए कितना 5 और 2 7, और सी है कितना 5, यही ना। अब इसका एलसीएम लेके बराबर कर लेंगे, 5 5 तो ये 1 हो जाएगा, 1 कहाँ पे ये सी का अच्छा ये ए है ना, ठीक है ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये कट गया, एक अनुपात 8 बटा में कितना 3 और 7 बटा में कितना 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। अब ए सी का अनुपात निकल जाएगा, ये तो 6 ही हो जाएगा, ये कितना 16 और ये कितना 7, इनका 80 90 क्या क्या आ रहा था। हाँ तो लास्ट में आके काट लीजिए, लास्ट में आके काट लीजिए। अनुपात सही कब होता है, जब एकदम से उसको शॉर्ट फॉर्म में सबसे छोटा फॉर्मेट में लाइए। ऑप्शन में रहेगा तब ना, नहीं रहेगा। कितना समझ गए हैं, 6 16 और 21, नहीं आया आप सबका, आ गया। हाँ आगे आप सबका, इधर इधर देखिए, उनको उनको आ गया, आपका आया। चलिए 6 16 21, चलिए अब अलग टाइप, समझ गए ना। चलिए देखिएगा, आपका क्वेश्चन अगर दिया रहेगा a प्लस बी बराबर 3 है, b प्लस सी, b प्लस सी 5 है, और c प्लस ए 6 है, ठीक। b प्लस सी आपको 4 बना दे, 4। अब आपको ए बी सी का मान भी दिया हुआ है, ए प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 36। अब आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है, वो कैसे बनाए। बता रहे हैं, चलिए देखिए, चलिए देखिए, देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना है 3, इसको पहले के मानिए, ए प्लस बी बराबर कितना 3 के, ठीक। उसके बाद कितना बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 5 के, ठीक। और उसके बाद सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 4 के। अब देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, देखिए ए 2 बार आ रहा है तीनों में, 2 बार, देखिए बी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे, इधर देखिए आगे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये सबको जोड़िए, 5 3 8 और 4 12 के, 12 के हो गया। अब देखिए ये 2 से कट जाएगा, ठीक, तो क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 के। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए अब हमको देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान भी दिया हुआ है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के बराबर 36,
6 के बराबर कितना 36। यहाँ से के का मान आ जाएगा 6। के का मान कितना 6 आ गया। अब देखिए अगर ये मेरा के का मान 6 हो गया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, के का मान कितना 18 हो जाएगा। 6 18, ये कितना होगा 30, और ये कितना हो जाएगा 24। अब देखिए ए प्लस बी का मान मेरा आ गया कितना 18, बी प्लस सी का मान 30, और सी प्लस ए का मान कितना 24। अब हमको बताना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। अब यहाँ से दो दो गो का है ना। अब यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर पूरा 36 है, और यहाँ से ए प्लस बी बराबर 18 हो गया, तो कितना सी का मान यहाँ से निकल जाएगा। अगर इसमें हम ए प्लस बी का मान रखेंगे तो सी का मान निकलेगा। यहाँ से ए प्लस बी कितना है 18। चलिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 36। ठीक, समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना 36। अब मेरा ए और बी का मान कितना है 18। तो यहाँ से मेरा सी का पहले ए का निकाल लेते हैं। ए का निकालने के लिए देखिए बी और सी को घटाएंगे तो ए का निकलेगा। बी और सी का मान कितना है 30, तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए 36 माइनस कितना 30, कितना हो गया 6। उसके बाद बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए सी और ए को घटा लेंगे। सी और ए को घटाएंगे तो कितना 24, तो 36 में से 24 गया कितना बताइए जल्दी 8। 8 हो गया, 8 ही ना, 6 और 6 12, 12 कितना हो गया 12। ये हो गया 12। अब बताना है किसका, सी का बताना है, सी का। अब सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही ए प्लस बी को जोड़ के 36 में घटा लेंगे। ए और बी का जब निकल चुका है मेरा तो सी का नहीं मालूम होगा, कितना 36 माइनस 18 कितना हो गया 18। आ गया, ए बी सी का वही अनुपात हो गया कितना 6 12 18। और छोटा भी बना सकते हैं। अगर अनुपात में लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे तो कितना 6 12 18। और इसको छोटा भी कर सकते हैं कितना 1 2 हो गया। नहीं समझे हैं, कितना लोग को ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा। बेसिक में इसे क्या इसको कीजिएगा, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा तब ना यहाँ से ए बी सी का मान निकलेगा। बिना ये ए प्लस बी का मान ले ले कैसे होगा। आप शॉर्ट में आप जल्दी में बना सकते हैं, हम तो पूरा लिख के समझाए हैं ना। यहीं पे आइएगा, दे रहे हैं अगला क्वेश्चन, लिख लिए हैं बहुत लोग। अगला बनाने के लिए दे रहे हैं आप सबको। ये 12 18 नहीं है। चलिए लिखिए आगे आगे, चलिए लिखिएगा ए प्लस बी बराबर 4, बी प्लस थोड़ा स्पीड में बनाइएगा 5, और सी प्लस ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 48 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 48। अब वही आपको बताना है ए बी सी का मान बता। ये बन गया, स्पीड में हाथ चलाइए।
आप सबको वीडियो और जाता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना अपना ग्रुप में शेयर कीजिए वीडियो को, तब ना कुछ ज़्यादा देखेगा, जानेगा कि हाँ ऐसा क्या मतलब है, ये शिक्षा दान भी करना चाहिए। आ गया आंसर? एक तीन तो ठीक है। किनका किनका आया है? चलिए देखिए, किनका नहीं आया है यहाँ से देखिएगा, फिर से देखिए कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, ये देखिएगा। सबसे पहले क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या करने के लिए, के मानने के लिए 4 के, उसके बाद कितना बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 के, और सी प्लस ए क्या हो जाएगा 3 के। यहाँ से क्या बोलते थे, 2 × A + B + C बराबर कितना, 5 4 9 3 12 के, 2 से इसको काट लें 6 के, A + B + C का मान कितना 6 के। यहाँ तक हुआ था आप सबका? अब देखिए 6 के बराबर मान हमको दिया हुआ है 48, इसको काट लेंगे, के का मान कितना आ गया 8। यहाँ तक आया था? यहीं तक नहीं आया है, कितना लोग को आया है ना? चलिए अब यहाँ तब जब मान आ गया तो यहाँ से भी मान निकाल लीजिए इसको। क्या करेंगे, यहाँ 8 है तो ये कितना हो जाएगा, पहले यहाँ 4 × 8 कितना 32, ये कितना हो जाएगा 40, ये 24। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, A + B 32, B + C 40 और C + A 24। अब यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लें A/B/C का मान। चलिए A बराबर क्या हो जाएगा, देखिए A बराबर क्या निकलेंगे, कहाँ गया, यहाँ से 32 है तो पहले B और C को घटा देंगे तो A का मान निकल जाएगा 40, 48 में से 40 गया कितना 8। बी निकालने के लिए किसको घटाएंगे, सी और ए को घटा लेंगे, 48 है, 48 में क्या घटाएंगे 24, तो 24 दूना 48, ठीक। और सी है, अब सी की 32 है, और तीनों का मान कितना है, ए बी का मान 32 और तीनों का मान कितना घटा लीजिए, कितना 16। अब और छोटा कर लीजिएगा तो 1:3। अब बताइए किनका नहीं आया था, आया था आप सबका? आपका आया था, ऊपर रास्ते में अभी आपका आ गया था, आ गया था, चलिए ठीक है। आप दोनों का आया पीछे, आ गया था, इनका आया था, चलिए ठीक। चलिए अब दूसरा टाइप लिख लिए हैं। इतना लेट से आइएगा आप क्लास, बदल दें। चलिए अब देखिए, अब देखिएगा अगला टाइप में आपको 1/3 A अनुपात, अनुपात नहीं बराबर, बराबर, उसके बाद देखिएगा 1/2B बराबर 1/3 4 कर देते हैं 3 और ये है। अब आपको ABC का अनुपात निकालना है, ABC का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ये पिछले टाइप पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो तुरंत बन जाएगा, पिछला भी इस समय ये बताया हुआ है। चार छो 3, दो चार सही,
चलिए दोनों सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या करेंगे इसको। ए 1/3 ए है, 1/2 बी है और 1/4 सी है। तो सबसे पहले क्या करें, ए बी सी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ से मेरा देखिए ए बराबर हो जाएगा 3 के। ए बराबर 3 के नहीं होगा, बटा में है ना, ए ऊपर है और 3 नीचे है, बराबर में भी उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 4 के। इसमें अब निकालना क्या है जी, डायरेक्ट ए का मान 3 आ रहा है, बी का मान 2 और सी का मान, हाँ यही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। क्या 3:2 वही तो देख रहे थे आप सब क्या कर रहे थे। यानी प्रोसेस ये है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर बटा में एक से एगो है तो आप डायरेक्ट ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 4 लिख सकते हैं। ठीक, आपका कैसे घूम गया जी, एलसीएम लिए पहले, अब बनाइए ये क्वेश्चन। मुझे लगता है सबका गलत। एक टाइप और है, बस 2 टाइप, आज खत्म हो जाए। कल क्वेश्चन आपका होगा पूरा क्वेश्चन 15-12। अभी सही, आइए आप सब जल्दी बनाइए। तो अब ये सी एफ दिख रहा है इसमें, ए बनाइए। 3, 6, 25 गलती है। ए 12, 50 गल, गलत है। फिर से दिमाग लगाइए। आ गया सबका। चलिए देखिए जिनका नहीं बना है देखिएगा, देखिए क्या करेंगे, 2/3 ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले के मान लीजिए, ए बराबर क्या होगा, 2 में, देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। यही आप सब गलती कर रहे हैं। ए बराबर क्या होगा, 3/2। ए का देखिए मानी नीचे है, अब बी ये ऊपर है, तो ये बराबर क्या होगा, 3/, या आप पहले आप के मान लीजिए, के मान के फिर बना सकते हैं, तब फिर होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ से देखिए बी का मान क्या हो जाएगा, 6/5, और सी का मान क्या हो जाएगा, 5/1। ये हुआ ना। अब ये सब बराबर भी है। चलिए अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना, 10। एलसीएम कितना, 10। तो ए का मान क्या हो, डायरेक्ट आ रहा है आपका, ए बी, और ए का मान कितना हो जाएगा, 15। बी का मान कितना, 6×2 12, और सी का मान, कटेगा भी नहीं कटेगा। देखे कहाँ गलती हुआ है, यहाँ पे ही गलती हुआ होगा उलटने। हाँ चलिए कितना, 15, 12। समझे आप सब, समझे कि नहीं। यहाँ मेन यही देखना था, ए का मान यहाँ 3 आ रहा है, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है ना, 2a है, 2a/3 है, 5b/6 है, और सी 1/6 है। इस पे आओ देखिए, अलग अलग टाइप, इसी पे एक और दें। चलिए ठीक है, देखें एक क्वेश्चन और बनाइए। चलिए
ये ए बी और सी कलटना है कि नहीं कलटना है वो तो आप क्वेश्चन देख के पता हो जाना चाहिए कि क्या करना है। नहीं होता है यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ नीचे वाला 2 आएगा तो ए का मान 2/5 हो जाएगा, फिर 3/6 हो जाएगा, 5/2 4 5 जो भी आए। देख रहे हैं वही बेंच पे नहीं बन रहा है क्वेश्चन, आप ही वाला बेंच पे वो भी नहीं बना रहे, अभी नहीं। ये आगे में बन रहा है, ये आगे में भी बन रहा है, पीछे भी बन रहा है। चलिए बन गया। प्रीतम आने दीजिए, आपने बताइए उनको, बता रहे हैं आप। हाँ बच जाइए आगे, और आप भी वहाँ पीछे में जाके बैठते हैं, वो सबको बोलिए इधर बैठने, आगे में बैठने। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान क्या आएगा, पहले ए बराबर कितना 2/5 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 3/6, और सी बराबर कितना हो जाएगा 5/8। यहाँ तक ये थे, इसको आप काट भी सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। क्या ये कितना हो रहा था 3/6, इसको आप काट भी सकते हैं 1/2 हो गया। अब क्या करेंगे 5 2 और 8 का एलसीएम कितना 40, 40 आ गया, 5 से भागा दीजिए कितना 8, 8 दूना 16, ए अनुपात बी अनुपात सी 16, उसके बाद कितना 20, और उसके बाद 5/5 आ गया था। चलिए अब बन गया, तो अब अगला टाइप लिख लिए। हो गया। ए बटा में बी प्लस सी, ये है आपका कितना 2/, के बाद है बी बटा में ए प्लस का मान आपका दिया हुआ है 5/7। अब आपको बताना है ए बी सी का मान। आइए बनेगा, नहीं बनेगा तो देखिए पहले को देख लीजिए, उसका अगला बनाइएगा, ठीक। हाँ देखिए ए बटा में बी प्लस सी कितना है 2/3, अब बी बटा में ए प्लस सी का मान 5/7 है। देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले हम तीनों का मान देखते हैं कितना है, ए बी सी तीनों का मान कितना होगा 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5। इसमें भी ए बी सी तीनों का मान जोड़ेंगे तो कितना 12, अलग अलग मान है, एगो का 12 हो रहा है, एगो का 5 हो रहा है। सबसे पहले करना है दोनों को बराबर कर लेना है, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 12 से गुना, इसमें 5 से गुना, हो गया 60, 60 हो गया। अब देखिए यहीं से डायरेक्ट आपका ए बी सी का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ 12 से गुना किए हैं ना, तो ये ए का मान जो है उसमें भी 12 से गुना करना पड़ेगा, ए का मान जो है उसमें भी 12 से गुना कीजिएगा, तो 2 में हम 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए बी का कितना यहाँ दिया हुआ था 5, गुना कितना से किए हैं 5 से, तब बी का मान कितना 5×5 25 हो जाएगा। अब देखिए ए का मान मेरा 24 आया है, बी का मान 25 आया है, और ए बी सी तीनों का मान देखिए हमको पता है कितना है 60 है ना, तो एक 24 एक 25 है, तो सी का मान कितना हो जाएगा 60 माइनस ये दोनों जोड़ लीजिए 9 और कितना 4, कितना होगा ए बी सी का मान कितना आया, समझे कैसे हुआ, उड़ गया ऊपर से।
देखिए फिर से, ये दोनों जोड़ के कितना हो रहा था 5, ये दोनों जोड़ के 12। ठीक, अब दोनों को पहले बराबर करेंगे। बराबर किए हम, इसमें 5 से गुना किए तो 60 हो गया, इसमें 12 से गुना किए तो 60 हो गया। ठीक, अब जितना हम 12 से गुना किए हैं वही हम ए के जो अनुपात है इसी में गुना करेंगे तो वो ए का मान निकल जाएगा। जैसे 12 से गुना किए थे तो इसमें 12 से गुना करेंगे कितना 24, और फिर यहाँ से फिर यहाँ 5 से गुना करेंगे तो क्या बी का मान निकल जाएगा 25। और तीनों का मान भी तो हमको मालूम है कितना 60 और 60 वही बनाए थे ना। तीनों का मान है कितना, ए बी सी का मान जोड़ के 60 है, तो सी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। 60 आया था और ये दोनों के जोड़ के कितना 49, 60 में 49 घटा लिए कितना 11। अब ये तीनों को जोड़िए, देखिए 60 हो रहा है, हो जाएगा, एकदम से होगा, मतलब मेरा सही है। ठीक, ये अनुपात में था और ये मेरा आ गया अंक, मतलब संख्या में। एक कोई आप सब बनाइएगा, दे रहे हैं, बढ़ाएं आगे बढ़ाएं। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है ए बटा में बी प्लस सी, इसका मान दिया हुआ है 3/5। आगे दिया हुआ है बी बटा में ए प्लस का मान आपका दिया हुआ है 1/4। अब आपको बताना है वही ए अनुपात बी अनुपात सी। बनाइए। सब लड़का, सब लड़का के बन गया, अभी इस सब में एको आगे प्रियंका बनाइए स्पीड में। हाँ 40 सही है, 40 तक पहुंच गए। क्या आप बोलते हैं, हम समझ नहीं रहे। चलिए देखिए, जिनका नहीं बना है देखिए फिर से एक बार देखिए, बन गया तो ठीक है। 5 और 3 कितना होगा 8, 4 और 1 5, ये जोड़ने आया था, जोड़ लिए थे ना। अब क्या बोले थे, दोनों को बराबर करने, तो इसमें कितना से गुना करेंगे तो बराबर 8 से गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 40, तो इसको 40 करने के लिए 5 से, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 5 से गुना करेंगे 3 में तो किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा, कितना 5 तिया 15 हो गया। 8 से गुना करेंगे 1 में तो कितना 8, बी का मान आ गया। अब पूरा मान ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 40 है, तब सी का मान कितना हो जाएगा 15 8, 15 8 कितना, कितना बचा 17, सी का मान कितना। कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन और इसमें देना है। बस यही नया टाइप सीखे, कुछ तो सीखे ना जी। चलिए, ए बटा में बी प्लस सी प्लस डी बराबर दिया हुआ है आपका 2/7। के बाद आपका दिया हुआ है बी बटा में सी प्लस डी प्लस ए का मान आपका दिया हुआ है 1/5, और सी बटा में डी प्लस ए प्लस का मान आपका दिया हुआ है 1/3। अब बताइएगा ए बी सी डी का मान बताइए।
तीनों का ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी सबका मान बताना है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका। आराम से बनाइए, गलती हो रहा है। आगे आप सब का आया? अरे जोड़िए तो कम से कम। जोड़ लिए हैं? बराबर कीजिए उसके बाद जोड़ के। नहीं हो रहा है? 36 बनाइए सबको, जो 36 बनाइए। 10 गुना करेंगे तो होगा, सबका अलग अलग गुना करना पड़ेगा। अब आप शांत रहिए, आपका अब नहीं होगा, आप गड़बड़ा दिए, ये अब गड़बड़ कर दी। 1 मिनट और टाइम देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, पेन चलाते रहिए। आ गया? आपका आया? करेगा, बना ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से आएगा? चलिए देखिए, नहीं आएगा, आप सबका समझ गए। चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 9 हो जाएगा। 9, इसको कितना? 6, और ये कितना? 4। हो गया? इतना तक किए थे आप सब। अब कितना से गुना करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। 36 बना लें सबको, 9 चौक 36, 6 चौक 36, और फिर क्या? इसको कितना से गुना करेंगे? 4 से, इसको 6 से, इसको 9 से। हो गया, सब 36 हो जाएगा। तब बस यही तो करना था, माने लिख देना, इतना देर क्या करना है जी। 4 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। पहला ए का मान निकल भी गया। बी का मान कितना? 6। कहाँ टाइम लग रहा है? सी का मान 9। अब सब 36 है तो ये तीनों को घटा लीजिए। 36 माइनस कितना? तीनों को जोड़ लीजिए, 23। कितना आ गया? 13। 1 मिनट भी टाइम नहीं लग रहा जी, आप सब कितना घुमा रहे हैं। आया समझ में? अब 3 क्वेश्चन इस टाइप का दिए हैं। लिखिए, छापिए, जिनका नहीं लिखा रहा है छापिए। आप सबको भगवान ही भला करेंगे। चलिए अगला एक टाइप और है, बस आसान क्वेश्चन एकदम से। लिख लिए हैं? चलिए देखिएगा, अगर आपका दिया रहेगा, मान लीजिए x बटा में बाई 3/4 दिया हुआ है, ठीक। x बटा बाई का मान कितना? 3/4 दिया हुआ है, तो आपको बताना है 3x प्लस में 4y बटा में 5x माइनस 2y। बहुत आसान क्वेश्चन है जी, ये वाला इतना आसान क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में ही पूछता है। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन को हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। अब सोचिए, सिर्फ मान क्या है? x का मान कितना? 3, अब y का मान कितना? 4। बस उसके जगह पे रख के गुना कर, जोड़ना है तो जोड़ना है, घटा हो तो घटा देना है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। जो भी आंसर आए, 25 आए, 24 आए, 29 आए, क्या करना है? बस x का मान कितना है? 3, अब y का मान 4।
क्या करेंगे 3 गुना कितना 3 और 4 गुना 4 और बटा में 5 गुना 3 और माइनस है। यही गलती होता है, माइनस के जगह नहीं देखते हैं, सबको जोड़ दिए हैं, ऊपर में जोड़ किए हैं तो नीचे में भी जोड़ देते हैं। ऑप्शन में पहले ऑप्शन में ऐसा कुछ रहता है आंसर। कितना 2 गुना 4 क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और प्लस में 16 और बटा में 15 और माइनस कितना 8 16 9 25 25 बटा में कितना 8 7 ना। इनका आया था गलती, किसी का नहीं आया था गलत, सबका आ गया था ना। कोई सर नहीं आया अभी तक जी, क्या है ना। चल कल आपका थ्योरी क्वेश्चन सिर्फ चलेगा, आज थ्योरी पूरा समाप्त हो चुका है सर, सिर्फ कल क्वेश्चन चलेगा। ठीक, आज तक आज भर ये इतना ही रहने देते हैं, कल आपका क्वेश्चन चलेगा पूरा।